Hello traders, my name is Rohit. I have a 5 year experience in trading based on SMC प्लस ICT। आप सभी लोगों को पता है कि मैं ग्वालियर सर का स्टूडेंट हूँ प्लस माइकल जी हडनस्टन का स्टूडेंट हूँ। आज का जो है अपना टॉपिक रहने वाला है हाउ टू पास अ फंडेड अकाउंट। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5-10 मिनट में ही ये क्लियर कर दूंगा ये फंडेड अकाउंट कैसे पास करता है, नहीं ऐसा कोई मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला कि 5-10 मिनट में आप ये EMA लगाओ, ये ट्रेंड लाइन XYZ जो भी कुछ होता है इंडिकेटर लगाओ, उसके बेस पे आप ऐसे कुछ ट्रेड प्लान कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पूरा पूरा एल्गोरिदम है जो कि मैंने एक ये यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्टूडेंट ऑफ ग्वालियर। इस पूरी वीडियो जितनी भी इसके अंदर वीडियोस हैं 1 to 6 लेक्चर है समथिंग, जब तक वो लेक्चर नहीं देखोगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अपना एक यहाँ पे फॉर दैट एग्जांपल मान लो एक POI है और इस साइड आके राइट साइड यहाँ पे POI टैप होता है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आता है, उसके बाद पुल बैक के बाद हमें जो हमारा रियल मूव आता है वो आता है रिवर्सल मूव। ठीक है, तो मैंने यह ऐसा कुछ पहले बता रखा है, पहली वाली वीडियोस में क्लियर कर रखा है कि कब क्या आएगा, कब पुल बैक होगा, कब डिस्प्लेसमेंट होगा, कब रियल मूव आता है, कौन सा POI अपन को देखना है। वो 1 to 6 लेक्चर में आप पूरी देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। जब ये प्रोसेस बनता है इतना, हमें पहले तो एक POI देखना होता है। POI हमने देख लिया कि हमारा POI हायर टाइम फ्रेम का POI रहने वाला है। POI देख लिया, उसके बाद POI टैप होगा, टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर पुल बैक होगा, पुल बैक कहाँ से आएगा, फिर पुल बैक होने के बाद जो हमारा एक्चुअल मूव रिवर्सल कहाँ से आएगा। तो ये जो इतना सब कुछ बना है, ये अभी तक जितने भी 6 लेक्चर में मैंने बताए हैं, तो ये जो बना है वो एक सेकेंड सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये इतना बना है POI टैप, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, यहाँ तक का ये जो मतलब बना है 3 पॉइंट्स बने हैं, POI टैप होना, डिस्प्लेसमेंट होना, पुल बैक होना। इस प्रोसेस को देखते हुए एक चीज़ क्रिएट होती है, वो है 3 कैंडल स्विंग। 3 कैंडल स्विंग बनता है, 3 कैंडल स्विंग बनता है। तो हमें 3 कैंडल स्विंग बनने का वेट करना है एक POI पे। जो फंडेड अकाउंट पास करना है एक पूरा पूरा एल्गोरिदम है, कैसे क्या करना है। पहले मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो देखना है। पहला हमारा POI के ऊपर हमें एक 3 कैंडल स्विंग देखना है। फर्स्ट कैंडल मिड कैंडल से नीचे रहेगी, और सेकंड कैंडल अपसाइड टॉप पे रहेगी, और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से लो रहेगी अगर हमें रिवर्सल डाउन साइड की ट्रेड देखनी है तो। सेम ऐसे अपोजिट हो जाएगा। ये हमारा एक POI है हायर टाइम फ्रेम का। फर्स्ट कैंडल मिड कैंडल से ऊपर रहेगी, वही थर्ड कैंडल भी मिड कैंडल से सेकंड कैंडल से ऊपर रहेगी। ऐसा कुछ 3 कैंडल स्विंग बनेगा। आई होप इतना तो सबको पता है कि 3 कैंडल स्विंग क्या होता है क्या नहीं होता। बिगनर्स को भी मतलब इतना नॉलेज हो ही जाता है कि 3 कैंडल स्विंग क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसी को अपन लोग चार्ट पे देखते हैं। मतलब ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब है 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद हम एक फोर्थ कैंडल को पकड़ेंगे, इसी के अंदर हमारा इजीली फंडेड अकाउंट पास हो सकता है। कुछ फंडेड अकाउंट में कुछ परसेंटेज अपन बढ़ा सकते हैं। फॉर दैट एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मेरे को एक OB दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, जो कि ग्रीन OB है। अच्छे से दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये एक पीछे से हमें लेफ्ट साइड का एक OB दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट यहाँ पे आके इसको टैप कर रहा है। सेकंड, यहाँ पे आके मार्केट ने इसको टैप किया। टैप करने के बाद मैंने बताया पहला अपना एक POI के बाद यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है। बस इतना हमें स्किप करना है, इतना हमें नहीं देखना कि 3 कैंडल स्विंग बनने तक का वेट करना है। और उसके बाद जो हमारी फोर्थ कैंडल फिफ्थ कैंडल है उसमें अपन ट्रेड प्लान करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये है अपना आज का टॉपिक। इसी के अंदर फोर्थ कैंडल फिफ्थ कैंडल के अंदर फंडेड अकाउंट पास करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बस इतना ही देख लिया कि 3 कैंडल स्विंग बन जाने देंगे कहीं पे भी, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। हमें एक POI देखना है डेली टाइम फ्रेम का, या फिर कोई भी वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हो सकती है, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हो सकती है, POI होना चाहिए ऑल ओवर। POI देखने के बाद 3 कैंडल स्विंग बनने का हम वेट करेंगे। 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद हम फोर्थ कैंडल को देखेंगे। फोर्थ कैंडल मैंने मार्क कर ली, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ठीक है, ये एक स्विंग बन गया हमारा, एक स्विंग बन चुका है। तो स्विंग बनने के बाद फोर्थ कैंडल को हम फोर्थ डे को देखेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता है। वही सेम पॉइंट्स पहले मैंने बताया था कि हमें एक जो भी POI बना है हमारा, या फिर जो भी डिस्प्लेसमेंट आया है, डिस्प्लेसमेंट आने के बाद पुल बैक
पुल बैक ट्रेड कैसे प्लान करते थे वो मैंने बता दिया था पहले। पुल बैक के बाद जो हमारा पुल बैक होने के बाद जो रियल मूव आएगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो पुल बैक हो चुका है। अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है सेलिंग के लिए, क्योंकि सेल की ट्रेड देखेंगे अपन लोग। तो सेल की ट्रेड देखेंगे हमारे पास सिर्फ एक ये 4 आवर का एक सेकंड, हमारे पास ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 1 आवर पे आ जाता है। ऐसे ही हम इस डिस्प्लेसमेंट जोन को डिफाइन करेंगे कि लास्ट जोन कौन सा है जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम का जो हमने मार्क किया था वो एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। 1 आवर के अंदर हमें सिर्फ एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ना ही तो इनसाइड बार है ना ही कुछ और है, और ऊपर देखा जाए तो ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हम श्योर हो गए कि यहाँ पे एक 4 आवर का भी है और 1 आवर का भी है, और इसी OB को मार्केट लेके डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मिला है। डिस्प्लेसमेंट के बाद ये छोटा सा एक पुल बैक हुआ था। पुल बैक में इसी के बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। हमने ये जोन देख लिया, ठीक है। अब हुआ क्या है, ये 3 कैंडल स्विंग यहाँ तक तो बन चुका था। 4th डे मार्केट ने पुल बैक किया। 4th डे मार्केट मतलब इतना कुछ मूवमेंट नहीं आया, ठीक है। मार्केट ने जस्ट सिर्फ ट्रैप किया बाय साइड के POIs बना के कि मैं बाय साइड जाऊँगा, तुम लोग एंटर हो। बट हमें ऑल ओवर पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक POI बना है लंदन क्लोज के बाद, और इसको मार्केट रिस्पेक्ट भी करके डाउन साइड भी जा रहा था। बट लंदन क्लोज के बाद हम ट्रेड प्लान नहीं करते, और लंदन क्लोज के बाद हम ट्रेड प्लान भी नहीं करते। और हमारा यहाँ पे एक अगले दिन 5th डे एक ऑर्डर ब्लॉक मान लो या फिर FVG मान लो हमारे पास। एक सेकेंड, हमारे पास सिर्फ ये क्लियर तो नहीं है, बट हमारे पास ऐसा और कोई रीज़न नहीं है जहाँ से मार्केट गिरे। हमें सिर्फ एक यही पॉइंट है जस्ट। हम अगर और कुछ पॉइंट नहीं है तो हमें पता ऑल ओवर जाना डाउन साइड ही है। पॉइंट सिर्फ हमारे पास एक ही है और इसी पॉइंट को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें ऑल ओवर पता है और एक ही पॉइंट है, एक ही रीज़न है, मार्केट इसी को लेके गिरेगा। और जो कि ये वाला पॉइंट है ये वाला थोड़ा ऊपर है। तो हम हायर टाइम फ्रेम वालों को देखते, हायर टाइम फ्रेम के POI को देख रहे थे। 1 आवर का टाइम फ्रेम का वो PI था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और डाउन साइड गिर रहा है। और जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे ये 1 आवर का अपन ने मार्क किया था। 1 आवर के बाद लंदन सेशन में एशियन सेशन में ये कुछ खास मूव नहीं आया। लंदन सेशन एशियन सेशन क्लोज हो गया, फिर ये जो बीच का ब्रेक था वो है। और जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले एक 15 मिनट का एक OB बना दिया स्ट्रॉन्ग। यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड की। स्टॉप लॉस आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, आप कहाँ तक रखना चाहो। मैं यहाँ तक रख रहा हूँ। फिर जो हमारा मेन पॉइंट रहता है वो तो हमने मार्क ही नहीं किया, वो है हमारे बायर्स हम कहाँ तक के मार्क करें। हमारा TG क्या रहने वाला है, मैं लेके चलता हूँ मिनिमम इतना तो आएगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, मैं मान के चलता हूँ सिर्फ इतना कि भाई इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो मार्केट आएगा ही आएगा। तो मैंने मार्क किया और जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट इजीली आया 1:4। हमने SL का बफर भी कुछ अच्छा खासा रखा था। अगर मान लो हम यहाँ से ही ट्रेड प्लान कर लेते तो हमारा TG कितना आता, हम स्टॉप लॉस डे का जो आज का डे हाई बन चुका था वहाँ तक रखते। तो ये कुछ ट्रेड्स थी। पहले हमें एशियन सेशन में भी मिल गई एंट्री, लंदन में भी मिल गई। फिर आता अपना न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे आप लोग क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, एक सेकंड। न्यूयॉर्क सेशन में क्लियर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है ये वाला, बट FVG तक मार्केट ने टैप नहीं किया। बस ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस था मार्केट ने इसी FVG को लेके गिर चुका है यहाँ पे। बट हम यहाँ से भी ट्रेड प्लान ले सकते थे। जब ऑल ओवर डायरेक्शन हमें पता होती ना तब ट्रेड लेने में डर नहीं लगता, इतना वो नहीं होता। बट बस मैं तो यही बता रहा हूँ कि हमारा जो
टीजी है वो कैसे सक्सेसफुली हिट हो रहा है, हमें ऑल ओवर डायरेक्शन पता रहता है, बायर्स पता रहते हैं, ऑल ओवर जो हमें पता रहता है उसके बेस पे अगर ट्रेड प्लान करें तो इतना कुछ डरने की बात नहीं होती, कुछ रिस्क नहीं लगता। हर सेशन में उसी डायरेक्शन में जब तक वो पॉइंट टैप नहीं हो जाता, बायर्स टैप नहीं हो जाते, तब तक उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऑल ओवर। मेरे कहने का मतलब ये है। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग डायरेक्ट 3 कैंडल स्विंग देख लोगे और 4 आवर का, और या फिर 4 आवर पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग देख लोगे, उसके बेस पे ही ट्रेड प्लान करने लग जाओगे कहीं पे भी। तो ऐसा नहीं है, हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। हमारी जो ऑल ओवर कंफर्मेशन थी वो थी, हमें एक पीछे से एक सेकंड, पीछे से हमें एक पीओआई मिला हुआ था, उसके ऊपर ये 3 कैंडल स्विंग बना है, उस पीओआई के ऊपर ये 3 कैंडल स्विंग बना है। मतलब मान लो ये एक पीओआई है और मार्केट यहाँ पे आके 3 कैंडल स्विंग बना रहा है, मतलब हम क्या समझेंगे, 3 दिन लगे मार्केट को यहाँ पे, 3 दिन मार्केट को यहाँ पे लगे हैं, इस पीओआई को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। मतलब 3 दिन हो गए मार्केट को, इस पीओआई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पीओआई है, स्ट्रॉन्ग पीओआई, इससे कुछ तो थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ही आएगा। और फेस्ट मतलब जो हम मिनिमम टारगेट, मेरा मानना ये रहता है कि मैं मिनिमम टारगेट लेके चलता हूँ कि मिनिमम यहाँ तक तो आएगा आएगा। मैंने मिनिमम टारगेट मान लिया, मिनिमम टारगेट मैंने यहाँ तक का माना था, ऑर्डर ब्लॉक तक मिनिमम टारगेट मान लेंगे और वहाँ तक हम टीजी रख सकते हैं और इजीली टारगेट अचीव होता हुआ मिल जाएगा। इस स्ट्रेटजी मान लो, या फिर ये पूरा पूरा 6 लेक्चर देखने के बाद जो मैंने ऑल ओवर ये जो बताया कि ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मैं मार्क करो, पॉइंट टू पॉइंट नोट करो, देखो कि भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल ओवर हमारा एक मेन डेली टाइम फ्रेम का या फिर हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होना चाहिए, उसके ऊपर 3 कैंडल स्विंग बनना चाहिए। 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद हमें एक ऐसा कुछ, जैसे कि पीओआई टैप हो जाएगा, पीओआई टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आएगा, पुल बैक आएगा, पुल बैक इसी के अंदर ही 3 दिन 3 कैंडल स्विंग बन जाएंगे, 3 दिन निकल जाएंगे मार्केट की ईजिली। बस ऐसा नहीं है कि आपको ये सेटअप डेली की डेली देखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये आपको वीक में 1 या 2 बार देखने को मिलेगा। बट फॉरेक्स मार्केट में पेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये देखो इस साइड देख सकते हो, पेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें आप कहीं कभी ना कभी वीक में 2 या 3 सेफ सेटअप, एकदम से स्ट्रॉन्ग सेटअप इजीली देखने को मिल जाएंगे। वीक में 1 या 2 या ट्रेड प्लान करो, बट ट्रेड प्लान कैसे करो, 1:4 तक की ट्रेड प्लान करो। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये जो हमने पहली जो हमारी ट्रेड हमने मार्क की थी ना, ये 1:4 दे रही है। 1:3 तो मिनिमम पकड़ो ही पकड़ो, 1:3 मिनिमम लेके चलोगे, इतना कुछ टारगेट लेके चलोगे तो इजीली फंडेड अकाउंट है जो इजीली पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वीक में 1 या 2 ट्रेड मिल जाए 1:4 के हिसाब से, 1:3 के हिसाब से 1% का रिस्क रखो। 1% का अगर आपका चैलेंज अकाउंट है तो उसमें 10% लॉस लिमिट है, तो उस कैपिटल को 10 जगह डिवाइड कर दो कि मतलब इस कैपिटल से मैं 10 ट्रेड ले सकता हूँ, तब तक मेरा अकाउंट है जो है ब्लो नहीं हुआ। तो आप 1:3 या फिर 1:4 लेके चलते हो तो 1% आप पर ट्रेड में लेके चलो, 1% लेके चलोगे। पहले ट्रेड में $100 का रिस्क रहेगा। फॉर दैट एग्जांपल आपका 5K का अकाउंट है, तो आपका 5K का अकाउंट है तो आपकी 10% बनता है $500 बनता है। $500 का 10 हिस्सों में अगर उसको डिवाइड करोगे तो उसका बनता है $50 बनता है, तो पर ट्रेड रिस्क रह जाएगा $50। और अगर आप 1:2 टारगेट है आपका, यहीं पे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से। आपका कैपिटल साइज़ है 5K, मतलब 5K का आपका फंडेड अकाउंट है जिसमें आपको टीजी करना है, $500। और आपका इसमें सॉरी, टीजी आपको 10% करना होता है, हाँ टीजी भी 10% और रिस्क भी 10%, आई थिंक वन फेस में ऐसा ही कुछ होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 10% रिस्क 10% प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। 10% आपको प्रॉफिट टारगेट करना है, 10% ही आपको रिस्क है, तो 10% रिस्क है तो आप इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो मेरी मानो तो पर ट्रेड रिस्क हो जाएगा आपका $50 पर ट्रेड रिस्क रहेगा। 1:3 आप मिनिमम मान के चलो, 1:3 तो आपका $50 रिस्क है। $50 के हिसाब से आपका 150 बनता है पर ट्रेड प्रॉफिट। तो आप 2 ट्रेड ऐसी पकड़ो, 2 ट्रेड में आपका टोटल बन जाएगा $300। बचा आपका 4%, 6% आपने अचीव कर लिया। 1-2 ट्रेड और ऐसी मिल जाएंगी। और मेरा तो मानना यही कि मैं 1% लेके चलता हूँ पर ट्रेड रिस्क। बट जो ग्वाडियर सर हैं उनका ये मानना है कि पहली ट्रेड में 1% रिस्क, पहली ट्रेड में 1% रिस्क, और अगर ये प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया आपका,
1:3 आपको मिल गया, जो कि बनता है $150। तो सेकंड ट्रेड में आप अपने रिस्क को कर दो डबल। मतलब अगर आपका टीजी हिट हुआ है तो रिस्क को कर दो डबल, मतलब $100 आपका सेकंड ट्रेड में रिस्क, $50 के अकॉर्डिंग, 5K का फंडेड अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका जो सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट होगा 1:3 या 4 मान के चलो, तो 1:3 मान के चलते हैं तो $300, या फिर 1:4 $400, दो ट्रेड में आपका इजीली फंडेड अकाउंट पास हो जाएगा। ग्वाडियर सर का ये मानना है, और मेरा मानना है कि मैं 1% से ज़्यादा नहीं लेके चलता। तो ये एक मैंने एग्जांपल बता दिया, मैंने पैटर्न बता दिया, पूरा पूरा एक एल्गोरिदम है। ऐसा नहीं है आप कहीं पे भी ट्रेड प्लान करोगे। फर्स्ट हमारा पीओआई, पीओआई के बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद पुल बैक। पुल बैक कहाँ से होगा, यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग जोन फाइंड करना है। स्ट्रॉन्ग जोन फाइंड करने के बाद हमें यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। फिर हम यहाँ कहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या ये रियल है या फेक है, हमें इसमें पीओआईज देखने हैं। अगर अच्छा खासा पीओआई है, हमें लगता है कि मार्केट हाँ हमारे डायरेक्शन की साइड चल रहा है, इसमें आप ईजिली विदाउट रिस्क, मतलब 1% आप रिस्क लेके चलते हो। 1% मतलब आपका पूरा कैपिटल का 10% है प्रॉफिट टारगेट, 10% आप लॉस कर सकते हो। तो 1% कोई बड़ी बात नहीं, 1% आप लेके चल सकते हो। आपके पास और भी 9 ट्रेड लेने के लिए कैपिटल है। तो मेरा ये मानना है, और इतना कुछ आप अगर लेके चलते हो और इजीली टारगेट, मतलब फंडेड अकाउंट पास हो जाए। एक एग्जांपल या फिर एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन कि हमें कहाँ पर कितना क्या टारगेट मिला। ये एक एग्जांपल हमने देख लिया कि हमारे यहाँ पे पीछे से एक पीओआई आ रहा था, उसके बेस में हमने ट्रेड प्लान की 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये 3 कैंडल स्विंग दिख गया, ये 3 कैंडल स्विंग दिख गया, ये 3 कैंडल स्विंग दिख गया, ये 3 कैंडल स्विंग दिख गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए, मेन पॉइंट होना चाहिए हमारे पास, कि हम उसके बेस पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए कि हाँ हम हमारे पास पीओआई है, उसके बेस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं पे भी आप लोग ट्रेड प्लान करोगे, हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए। जैसे कि कहीं पे भी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जो रिसेंट में बने हुए हैं उसका, हाँ, ये वाला पॉइंट ये देख सकते हो। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है विद यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस भी हैं, और इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। 3 कैंडल स्विंग बनने का हम वेट करेंगे। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ग्रीन वाली थर्ड कैंडल, और ये वाली जो कैंडल है ये फोर्थ कैंडल हो गई। सब कुछ रिमूव कर देते हैं, एक बार दोबारा मार्क कर लेता हूँ इसको। ये हमारी फोर्थ कैंडल हो गई। ठीक है, इसको देखते हैं, इसके अंदर ट्रेड प्लान करते हैं। टारगेट क्या रहेगा अपना, टारगेट अपना मिनिमम रहेगा ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मैंने जो पॉइंट्स बताए थे, पहला पॉइंट था हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए अच्छा खासा, मतलब उसका एफवीजी वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, पीओआई होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक हमारा पीओआई है विद इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस भी है स्ट्रॉन्ग। 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। फोर्थ कैंडल को अपन देखते हैं, फोर्थ कैंडल की लाइन हमने मार्क कर रखी है। 3 कैंडल स्विंग बना है, इसके अंदर हमें पीओआई देखना है। पीओआई कौन सा रहने वाला है, पीओआई रहने वाला है यहाँ पर अभी तक कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा है। सेकंड, तो इस साइड हमें पीओआई देखना है। सॉरी, मैंने वीडियो को थोड़ा ब्रेक कर दिया था, चाय आ गई थी, चाय पी लो। तो इस साइड हमें एक पीओआई देखना है कि हमें बाई साइड की ट्रेड प्लान करनी, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पीओआई चाहिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर पे नहीं है तो हम और भी छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 1 आवर पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट हमें नीचे चलते हुए आना है। तो देखा जाए तो हमारे पास कुछ एक तो ये पीओआई निकल के आता है फर्स्ट। एक और कौन सा पीओआई है जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये इनसाइड बार हो गया पूरा पूरा। सेकंड ये था, ये भी मतलब इसको फील कर दिया मार्केट ने। एंड देन जो हमारा लास्ट पीओआई निकल के आता है वो है ये। ठीक है, लास्ट पीओआई ये निकल के आता है जो कि नीचे ही नीचे। इसको पहले वाले को हम रिमूव कर देते हैं, डेली टाइम फ्रेम वाले को। अब ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है विद इसके ऊपर एक बड़ी सी मतलब ठीक ठाक एफवीजी है। अब इतने दिन तक हमने वेट किया यहाँ पे, कितने दिन तक यहाँ पे वेट किया, इस पीओआई तक आने तक का, कब तक का वेट किया हमने, देख सकते हो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद मार्केट यहाँ पे आया है। अब 3 दिन बाद यहाँ पे मार्केट आया। अब हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही ट्रेड प्लान कर लेंगे। अब इस पीओआई पे आ गया, आते ही डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर लेंगे कि भाई इस पीओआई पे आया, आते ही डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर लेंगे, नहीं। मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे आया है मार्केट, डिस्प्लेसमेंट होने दो। अब यहाँ पे भी तुम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो जो कि कंफर्मेशन के लिए,
डेली टाइम फ्रेम का हमारा पीओआई है, ठीक है, उस पे हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं 3 कैंडल स्विंग देख के, ठीक है। अब मैं उसी के अंदर एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, 4 आवर। 4 आवर का अगर मान लो ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई टाइप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट आने के बाद 4 आवर का तो डेली टाइम फ्रेम का तो हमने 3 कैंडल स्विंग देख लिया, ये यहाँ से इतना कुछ बना है। अब जो हमने इसके अंदर से जो जोन निकाला है ये वाला, मेरा मानना ये है, जो हमने लास्ट जोन निकाला है, इस लास्ट जोन से हम यहाँ पे एक टाइम फ्रेम छोटा, जैसे डेली से थोड़ा छोटा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनने का वेट कर लेंगे। मेरा मानना ये है। तो 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे बना है, एक सेकेंड सबको रिमूव कर देता हूँ। 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे बना है, ठीक है। 4th कैंडल कौन सी है, ये वाली, मतलब ये हमारा पीओआई वर्क करेगा, ये हमें कंफर्मेशन मिल गई, इसलिए कंफर्मेशन के तौर पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो 1H के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये जो 3 कैंडल स्विंग बना है इसके अंदर हम बाइंग का पॉइंट देखें, बाइंग का पॉइंट कौन सा है देख लो, इजीली टारगेट मिल जाएगा आपको। 3 कैंडल स्विंग बना है, डेली 4 आवर के टाइम पर 1H के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये जो अभी मैंने एक और पॉइंट बताया कि 4 आवर का आप लोग ये मार्क कर सकते हो कि 4 आवर का क्या बताया, 3 कैंडल स्विंग ऐड कर सकते हो, और जो हमने पॉइंट मार्क किया उसी के अंदर 4 आवर का एक और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, 4 आवर का 3 कैंडल स्विंग मार्क कर सकते हो। सॉरी बहुत कुछ हो गया। तो पहले वाला एग्जांपल कौन सा था, मैंने कहाँ पे लिया था, उसी के अंदर बता देता हूँ कि वहाँ पे भी हमारे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला था कि नहीं मिला था, सॉरी 4 आवर का 3 कैंडल स्विंग मिला था कि नहीं मिला था। कौन सा चार्ट था याद नहीं आ रहा, ये रहा। तो हमने 3 कैंडल स्विंग मार्क कर लिया था, ये वाला, सॉरी ये वाला 4th कैंडल हमारी ये वाली थी। इसी के अंदर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। पीओआई हमें मार्क करना है, पीओआई ये वाला रहने वाला है हमारा। पीओआई होने के बाद फिर मैंने क्या बताया था, इस पीओआई को टैप होने के बाद ये तो हमारा डेली टाइम फ्रेम का था, फिर जो पुल बैक होने के बाद जो हमें रियल मूव देखने को मिलेगा वहाँ पे भी हमें 3 कैंडल स्विंग देखना है, डेली टाइम फ्रेम से छोटा। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये ऑल ओवर पिक्चर देख रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम का देख लेना। तो सब कुछ रिमूव कर देता हूँ मैं। तो ये बन चुका है, एक सेकेंड, ये हमने, क्या हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा शायद। ओके, जो मैंने मार्क किया था 4 आवर का, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एक यही था और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। अब इसके ऊपर भी हमें 3 कैंडल स्विंग देखना है 4 आवर का, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का, तो एक छोटा 4 आवर का। यहाँ तक हमें 3 कैंडल स्विंग देखने को मिला है, ये वाला। उसके बाद ब्लैक वाली कैंडल, 4th कैंडल, ब्लैक वाली कैंडल में हमें एंट्री लेनी है, जो कि हमें कन्फर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई ये भी वर्क होगा। जैसा कि सेम जब तक हमें ट्रेड मिलती तब तक हमें कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि FVG है, ट्रेड प्लान करो, ठीक है। जो हमारे बायर्स थे, आई थिंक यहाँ कहीं तक का मैंने मार्क किया था, इजीली टारगेट मिल गया। तो ऑल ओवर जो भी पॉइंट्स मैंने बताए एक बार दोबारा मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, डेली टाइम फ्रेम का या फिर हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, उस पीओआई के बाद मार्केट आए, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाए डेली टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का 3 कैंडल स्विंग बनाने के बाद डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसको मार्केट अगेन टैप करने जाए और यहाँ पे 4 आवर का 3 कैंडल स्विंग देखने को मिले, 4 आवर का 3 कैंडल स्विंग देखने को मिले, उस 4 आवर के 3 कैंडल स्विंग में 4th कैंडल जो होगी 4 आवर की, उसके अंदर ट्रेड प्लान करो, मिनिमम बायर्स रखो, टीजी ईजिली मिल जाएगा। मेरा ऑल ओवर कहने का मतलब यही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा। इतना कुछ था नहीं, अगर डायरेक्ट देख रहे हो इस लेक्चर को तो नहीं समझ में आएगा भाई, 1 to 6 लेक्चर देख के आओ पहले पूरे, उसी के बाद ही ये जो है ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आने वाला। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि फंडेड अकाउंट कैसे पास करें, कहाँ पे कितना रिस्क लें और कौन सी ट्रेड पकड़ें, कहाँ से पकड़ें, सब कुछ क्लियर कर दिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।